हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ब्यूटी ऑफ भागवत गीता। दोस्तों, कपड़े की दुकान में तो हम सब जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए। और दोस्तों, हम कपड़े किसको देखकर खरीदते हैं, कलर्स को या क्वालिटी को? बचपन में हम जब कपड़े खरीदने के लिए मम्मी पापा के साथ जाते थे तब क्या करते थे कि कलर्स को चुनते थे और खरीदते थे। लेकिन हमें जब बुद्धि आ गया तो हम कलर्स के अलावा क्वालिटी को चुनते हैं, क्योंकि हमें पता है क्वालिटी अच्छा होगा तो हमारा कपड़े जो हो ना बहुत अच्छे रहेंगे। अगर हम कपड़ों में कोई भेदभाव नहीं करते तो इंसानों में क्यों? हम इंसानों को कलर्स देख के क्यों करना है? उनके अंदर जो क्वालिटी है उनको क्यों नहीं देखते हैं? अक्सर हमारे सोसाइटी में यही होता है कि हम कलर्स को नहीं, क्वालिटी को देखना चाहिए। अगर हम कपड़ों में कोई भेदभाव नहीं तो इंसानों में क्यों, हमारे धर्मों में क्यों? एक ही तो धर्म है, एक ही तो भगवान है, एक ही तो इंसान है, उसमें भेदभाव क्यों करते हैं? अक्सर हमारी सोसाइटी क्या सोचता है, मैं आपको बताती हूँ। हमारी सोसाइटी ये सोचता है कि हमारे जो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो साइंस चुनते हैं, अगर उससे थोड़ा इंटेलिजेंट कम होते हैं तो कॉमर्स चुनते हैं, अगर उससे भी थोड़ा कम इंटेलिजेंट होते हैं तो आर्ट्स चुनते हैं, अगर उससे भी थोड़ा कम इंटेलिजेंट है तो वो 10th पढ़ के रह जाता है, अगर उससे भी कम इंटेलिजेंट है तो वो अशिक्षित ही रहता है, मतलब इलिटरेट ही रह जाता है। क्या असल में सच में यही है? साइंस लेने वाले बच्चे बन जाते हैं अक्सर डॉक्टर या इंजीनियर, कॉमर्स लेने वाले बच्चे बन जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी कि इंजीनियर अपना काम ऑडिट करने के लिए किसके पास आता था? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। यानी कि इनडायरेक्टली साइंस किसके अंडर आ गया? कॉमर्स के अंडर। यानी कि साइंस अपना काम खत्म करने के लिए कॉमर्स का हेल्प लेना पड़ता है। और उससे भी नीचे जो आर्ट्स लेने वाले बच्चे बन जाते हैं आईएएस ऑफिसर। यानी कि कॉमर्स और साइंस यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर से भी कई ज्यादा ऊपर का पोस्ट है आईएएस ऑफिसर। तो ये आ गया सबसे हाईएस्ट में। और जो 10th पास होकर रह जाते हैं उनको मिलता है पुलिस की नौकरी या गवर्नमेंट जॉब, जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर होता है। वो सब आ जाता है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के ऊपर। और जो बनते हैं इलिटरेट पर्सन यानी कि 10th के बिलो पढ़ने वाले पर्सन, वो बनते हैं पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस के अंडर आते हैं आईएएस ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो भी इंजीनियर, डॉक्टर, वो सब आते हैं पॉलिटिशियंस के नीचे। यानी कि सबसे ऊपर पोजीशन में कौन है? पॉलिटिशियन। हम सोचते हैं इंटेलिजेंट साइंस, उससे नीचे कम इंटेलिजेंट कॉमर्स, उससे नीचे कम इंटेलिजेंट आर्ट्स, 10th देन इलिटरेट। लेकिन इलिटरेट पर्सन सबसे हाईएस्ट है जो कि पॉलिटिशियन। ये सब लोग ही पॉलिटिशियन बनते हैं जो कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर है, पॉलिटिशियंस। सो अक्सर अब क्या पता चला कि हमारी चुनने से यानी कि हमारी जबरदस्ती लेने से कोई फायदा नहीं है। हमारे दिल क्या चाहता है वही करना चाहिए, यानी कि हमारा इंटरेस्ट जिसमें है हम उसमें जाना चाहिए। काफी अक्सर होते हैं सोसाइटी में बच्चों को फोर्स किया जाता है, ये लो वो लो, ये लो वो लो, लेकिन बच्चे अक्सर दिल से नहीं, माइंडफुली और स्ट्रेस से लेते हैं। अगर वो दिल से कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अगर उनको स्कोप दिया जाए तो वो सबसे हाईएस्ट सक्सेस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? आपका क्या डिसीजन है? और आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक पागल इंसान को रास्ते में घूमते हुए कभी देखा है? वो अक्सर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हरकतें करता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। अक्सर कई पागल ऐसे बोलते हैं कि हाँ मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। अगर उसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके खड़े हो जाए और बोले भाई और बहनों मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो फिर वो पागल क्या करता है? ये तो झूठ बोल रहा है, ये पागल है। मैं बोल रहा हूँ ना मैं प्रधानमंत्री हूँ। तो पागल क्या करता है? अपना आत्मविश्वास दिखाता है कि वो प्रधानमंत्री है। वो ऐसे आत्मविश्वास दिखाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हरा सकता है। यानी कि इस पॉइंट से पता चलता है अगर हमें आत्मविश्वास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास है तो भी हमारा बुरा हो सकता है। ये दो टाइप के लोगों में डिपेंड करता है, एक है सद्गुण, एक है दुर्गुण। अगर सद्गुण लोगों में आत्मविश्वास आ जाता है तो वो सक्सेस के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। अगर दुर्गुण व्यक्ति के पास आत्मविश्वास आ जाए तो वो कहीं और ही प्रकट करता है और उसका आत्मविश्वास उसके ऊपर भारी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम भागवत गीता में पढ़ते हैं, दुर्योधन के पास आत्मविश्वास था लेकिन वो अधर्म के रास्ते में था। उसको आत्मविश्वास ये था कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, इसी वजह से उसका कर्म उल्टा गया और वो अधर्म के रास्ते में गया, क्योंकि उसका संस्कार भी अधर्म के रास्ते में था। यानी कि हमारा आत्मविश्वास जो है वो अच्छी तरह से रहना चाहिए, लेकिन वो आत्मविश्वास अगर गलत रास्ते में चला गया तो भुगतना हमें ही पड़ता है। हमारे पास आत्मविश्वास रहनी चाहिए, लेकिन वो सही तरीके से रहनी चाहिए। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक इंसान था, जो लड़का वो अकाउंटेंट था और बहुत अच्छा लड़का था।
वो एक दुकानदार के पास रहता था, वो अकाउंटिंग का काम संभालता था। एक बार उसने एक पीसीयू में जाके कहा, एक नंबर पे डायल किया, और जब नंबर एक इंसान ने उठाया, तभी ये अकाउंटेंट बोलता है कि सर मैं अकाउंटिंग का काम अच्छे से जानता हूँ और आपके पास मैं अकाउंटिंग का काम करना चाहती हूँ और मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उस इंसान ने फोन पे बताया पीसीओ पे कि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंटेंट है, मुझे कोई काम की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक अकाउंटेंट है तो मैं और एक अकाउंटेंट की क्या करूं। तो फिर इस इंसान ने, अकाउंटेंट ने कहा कि सर मैं अच्छे से करना जानता हूँ अकाउंटेंट का काम, मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। फिर उस अकाउंटेंट ने कहा कि मुझे अकाउंटेंट की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा क्या करूँ, किसी और के पास जाओ। तो फिर इस अकाउंटेंट ने बोलता है कि सर आप अपने अकाउंटेंट को जितना पैसा देते हो मैं उससे आधा पैसा में भी काम कर सकता हूँ, प्लीज मुझे रख लो, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मैं आधे पैसे में भी कर लूंगा। और उसने ये भी बताया कि मैं अकाउंटिंग के अलावा आपके बहुत सारे काम भी कर लूंगा, जैसे सब्जी लाना, आपके बच्चों को स्कूल छोड़ना, या कुकिंग का या घर सफाई का काम भी कर लूंगा, उसके साथ साथ भी अकाउंटिंग का काम करूंगा, फिर भी आधा पैसा ही लूंगा, लेकिन मुझे काम की बहुत जरूरत है। फिर उस इंसान ने कहा भाई मुझे काम की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंटेंट है जिसमें मुझे पूरा भरोसा है और बहुत भरोसेदार और धार्मिक इंसान है, वो अच्छा काम करता है और मुझे अकाउंटेंट की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर फोन काट दिया। और उस काटने के बाद उस पीसीओ में एक इंसान बैठा था जो इसकी अकाउंटेंट को बात सुनकर लगा कि इसके काम की जरूरत है, इसलिए वो अकाउंटेंट को बुलाया और बोला भाई साहब तुम फोन पे बात कर रहे तो लगता है तुम्हें काम की बहुत जरूरत है और इसलिए मैं तुम्हें काम पर रखता हूँ और कुछ पैसा मैं देता हूँ। तो उस इंसान ने कहा मुझे काम की कोई जरूरत नहीं है। तो पीसीओ वाले ने कहा अगर तुम्हें कोई काम की जरूरत नहीं है तो फोन में क्यों गिड़गिड़ा रहे थे काम के लिए, और जब मैं काम के लिए पैसा दे रहा हूँ तो तुम उसे ठुकरा रहे हो, आखिर बात क्या है। तो इंसान ने कहा कि जिस इंसान को मैंने फोन किया था अकाउंटेंट के लिए मैं वही इंसान हूँ, और जो इंसान बोल रहा था कि उसके पास अकाउंटेंट है वो अकाउंटेंट मैं ही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं, और मैं अपने दुकानदार यानी ये मालिक को खुश रखा हूँ नहीं, यानी कि उस मालिक को अपने अकाउंटेंट पे भरोसा है या नहीं। वो अकाउंटेंट मैं खुद ही हूँ, मैं बस चेक कर रहा था कि मैं ठीक से यानी कि अपने स्वार्थ अपने आत्मविश्वास पर मैं ठीक हूँ या नहीं। भागवत गीता में 8वें अध्याय 47 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए अपने आत्मविश्वास में खड़े हो ना हो, लेकिन लोगों के आत्मविश्वास पर तुम्हें खड़ा उतरना ही है। तो फिर इस श्लोका का अर्थ समझने के लिए वो अकाउंटेंट परीक्षा कर रहा था कि मैं आत्मविश्वास पर उनके खड़ा हो पाया या नहीं। कैसा लगा आपको स्टोरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोका। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरु भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। इस श्लोका का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। अर्जुन को गुडाकेशो नामक नाम में नामित किया गया था। गुड़ा मतलब स्लिप, अक्सर गुड़ा मतलब इग्नोरेंस भी होता है। अर्जुन ने सोना और किसी को इग्नोरेंस करना भूल गए थे। अक्सर बोला जाता है भगवान श्री कृष्ण की लीला तो अपरंपार है, पूरा जगत को ही पता है। अगर वो दिल से यानी कि ध्यान से कोई भी भगवान श्री कृष्ण को बुलाता है तो वो अक्सर उनके कॉन्शियस के अंडर आ जाता है, यानी कि कृष्णा कॉन्शियस यानी कि कृष्णा के लीला में जो फंस जाता है उनको निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका लीला ही बहुत अपरंपार है। उनको अगर ध्यान से कोई भी बुलाता है ना, वो सोना और इग्नोरेंस करना ही भूल जाते हैं। इस श्लोका में वही हुआ, यानी कि अर्जुन जो कि एक परम भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, इसलिए वो सोते हुए, जागते हुए, उठते हुए या कहीं भी जाते थे भगवान श्री कृष्ण ही उन्हें दिखाई देते थे। और भगवान श्री कृष्ण को यह भी पता था कि अर्जुन हमेशा दिल से कोमल है, यानी कि अगर वो अपनी आर्मी को लेकर अगर युद्ध क्षेत्र में निकलते हैं, अगर वो अपनों को देखकर वहीं रुक जाएंगे, युद्ध करना छोड़ देंगे। इसलिए उनकी धार्मिक सहायता करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन के साथ साथ रहते थे और उनको ज्ञान देते थे, जिस वजह से हर पल अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ही सोचते रहते थे। वो सोते जागते सोना भूल गए थे और अपना इग्नोरेंस किसी को करना भी भूल गए थे, क्योंकि वो जब भी देखो भगवान श्री कृष्ण को ही याद करते थे और वो जब भी देखते थे भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ जाते थे।
इस श्लोका का यही अर्थ था। आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। सो आई विल बी बैक विथ माई नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट श्लोका विथ माई अमेजिंग स्टोरी। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट दिस चैनल. So I'll be back soon. Hare Krishna.